Hello viewers, in today's session we would be looking into the mixed operations using the concept of Vedic maths. इससे पहले भी मैंने मिक्स्ड ऑपरेशन का एक वीडियो शेयर किया था बट वो एडिशन का था. आज के डिस्कशन में हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन के अगर क्वेश्चंस हैं जिसमें हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के कॉम्बिनेशन हैं तो हम वैदिक मैथ्स का अप्रोच या सूत्रास यूज़ करके हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पर जो हम सूत्रास यूज़ करेंगे दैट विल बी ऊर्ध्वतिर्यक. ऊर्ध्वतिर्यक मीन्स वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज. नॉट जस्ट टू ऐड ऑन कि अगर हम क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है तो हम निखिलम नवतः शर्मम दशतः भी यूज़ कर सकते हैं और कई और भी सूत्र यूज़ कर सकते हैं. बट हम यहाँ ऊर्ध्वतिर्यक इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम लाइक पोजीशन बाय पोजीशन हम वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे जिसकी वजह से ऊर्ध्वतिर्यक इज मोस्ट प्रेफरेबल फॉर दीज पर्टिकुलर कंडीशंस. ओके तो मैं पहले एक ऊर्ध्वतिर्यक का एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ कि सपोज हमारे पास है 23 इंटू 42. अगर 2 डिजिट बाय 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन है तो या तो हम लेफ़्ट से स्टार्ट कर सकते हैं या तो हम राइट से स्टार्ट कर सकते हैं. अगर हम लेफ़्ट से कर रहे हैं तो सबसे पहले वर्टिकली दैट इज़ 4 2 ज़ा 8, फिर क्रिस क्रॉस 2 2 ज़ा 4 प्लस 4 3 ज़ा 12 तो ये आ जाएगा 16 और उसके बाद हम कर लेंगे वर्टिकली सो दैट विल बी 3 2 ज़ा 6. यानी हमारा वैल्यूज़ क्या है 8 16 एंड 6. हर पोर्शन में हमारा सिंगल डिजिट होना चाहिए. तो यहाँ तो 6 है इट्स फाइन. यहाँ पर 16 है ये 1 यहाँ चला जाएगा. 6 हम यहाँ पर रखेंगे 8 प्लस 1 इज़ 9. सो ऊर्ध्वतिर्यक से व्हाट वी आर गेटिंग इज पोजीशन बाय पोजीशन हमारे पास डिजिट्स आते हैं जिसकी वजह से हम यहाँ मिक्स ऑपरेशन में क्योंकि हम यहाँ पर पूरा एज अ होल नंबर हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे. हम हर प्लेस में जो वैल्यू आ रही है उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशंस प्रोसीड करेंगे. तो ये तो हमने 2 डिजिट का ले लिया. 3 डिजिट की भी हम कैलकुलेशन ऊर्ध्वतिर्यक से कर सकते हैं. अगर आपको पहले कैलकुलेशन समझने हैं यूजिंग ऊर्ध्वतिर्यक तो सबसे पहले मैंने जो वीडियोस अपलोड किए हुए हैं ऊर्ध्वतिर्यक के फॉर 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट पहले आप उसको समझ लीजिए. उसके बाद इन ऑपरेशंस को आप समझेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा इजी होगा. ये जितने भी वीडियोस मैंने ऊर्ध्वतिर्यक के अपलोड किए हैं वो मैं डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं शेयर कर दूंगी सो दैट यू कैन डेफिनेटली विजिट दोज पर्टिकुलर वीडियोस. तो आज के हम डिस्कशन में सिंपल मिक्स ऑपरेशंस पर ही फोकस करेंगे जो कि सब्ट्रैक्शन के साथ है. सब्ट्रैक्शन में थोड़े से हमारे कॉम्प्लिकेशंस इसलिए आ सकते हैं क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द नंबर्स हमारा वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है. तो इसका मतलब हमें वहाँ पर एक न्यूनेन पूर्वेण और निखिलम नवतः शर्मम दशतः भी वहाँ यूज़ करना पड़ेगा. तो लेट्स डील अप विद द क्वेश्चन. जैसे चीज़ें आएंगी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. सबसे पहला है 34 इंटू 43. इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और सब्ट्रैक्शन किसका करना है 11 एंड 12. ठीक है. तो सबसे पहले अगर हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तो सबसे फर्स्ट पोर्शन होगा 3 इंटू 4 माइनस क्योंकि हम यहाँ सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं 1 इंटू 1 सो दैट विल बी 12 माइनस 1 दैट इज़ 11. तो हमारा सबसे पहला पोर्शन आ गया 11. सेकेंड की बात करते हैं क्रिस क्रॉस करेंगे 3 3 ज़ा 9 प्लस 4 4 ज़ा 16 माइनस 1 2 ज़ा 2 साथ में लिख लें एंड 1 1 ज़ा 1. एक चीज़ ध्यान रखिएगा खुद के वैल्यूज़ ये ऐड होंगे बीच में सब्ट्रैक्शन है इसीलिए मैंने उसी पैटर्न में लिखा है. सो दिस विल बी 3 3 ज़ा 9 4 4 ज़ा 16 माइनस 2 1 ज़ा 2 1 1 ज़ा 1. सो दिस विल बी बीच में प्लस है ये हो जाएगा 25 माइनस 3 ये हो जाएगा 22. तो बीच का पोर्शन की वैल्यू आ जाएगी हमारी 22. थर्ड पोर्शन एक्सट्रीम राइट 4 3 ज़ा 12 सिंगल है और यहाँ 1 2 ज़ा 2. तो दिस विल बी 12 माइनस 2 दैट इज़ 10. अब इट्स अ गुड कोइंसिडेंस कि हमारे तीनों वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं. ओके पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब भी मैं आपको इंटरप्रेट करके बता देती हूँ. सपोज यहाँ हमारा 12 माइनस 2 है तो यहाँ पर 12 इज़ अ पॉजिटिव वैल्यू जिसकी वजह से हमारा जो आंसर है दैट इज़ कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव.
अगर आप ये 2 नहीं सोच के अगर ये 20 होता तो हमारा उस केस में ये जो वैल्यू है वो नेगेटिव आता, बट यहाँ पर हमारे तीनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं। सिंपल आप ओवरफ्लोज को अकोमोडेट कर लीजिए। दिस इज 0, 22 प्लस 1 ये कितना आएगा 23। तो यहाँ पर हम 3 लिख लेंगे, 2 यहाँ पर चला जाएगा, 11 प्लस 2 दैट इज 13। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आया 1330। ये हम आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं यूजिंग डिजिटल रूट। और डिजिटल रूट क्या होता है, जितने भी नंबर्स हैं, नंबर के हमारे जो जितने भी डिजिट्स हैं उन पर्टिकुलर डिजिट्स को हम ऐड कर देंगे टिल एंड टिल द वैल्यू गेट्स लेस देन 10। तो इसका मतलब हमने लिखा 34 इंटू 43 माइनस 11 इंटू 12, 4 प्लस 3 7, 4 प्लस 3 7, मल्टीप्लिकेशन है 7 7 ज़ा 49, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 2 ज़ा 6, बीच में माइनस है 49 माइनस 6 इज़ 43 एंड 4 प्लस 3 इज़ 7। इसका मतलब ये ऑपरेशंस के अगर हम वैल्यूज़ को हमने स्प्लिट किया और हमने आंसर कैलकुलेट किया तो इट इज़ कमिंग आउट टू बी 7। अब हम अपने आंसर को उसका भी हम डिजिटल सम कर लें तो 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 0 इट विल ऑल्सो कम आउट टू बी 7। हेंस वी वेरीफाई दैट ओके दिस आंसर इज़ राइट। देखिए अब ये डिपेंड करता है कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपीयर हो रहे हैं तो वहाँ पर आपके पास एक सिंपल सी ट्रिक है कि आप डिजिटल सम आपके आंसर्स का आप निकाल लीजिए, तो उस केस में आपको इतना ऑपरेशन भी नहीं करना पड़ेगा और सिंपल डिजिटल सम के बेसिस पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, सो दिस इज़ वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। तो इसका फर्स्ट वाले का आंसर आएगा 1330। टेकिंग द नेक्स्ट वैल्यू, तो डिजिटल सम हमारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हर एक के लिए यूजफुल होता है। सेकेंड क्वेश्चन में आ जाए, दैट इज 86 इंटू 35 माइनस 37 इंटू 13, 57 इंटू 13। लिखने का पैटर्न उर्दू तिर्यक भ्याम की तरह लिख लें, 13 एंड 57। राइट टू लेफ्ट कर लेते हैं। अब राइट टू लेफ्ट करेंगे तो सबसे पहले आएगा 8 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 24 माइनस 5 दैट इज़ 19। तो लेफ्ट पोर्शन का वैल्यू आ जाएगा हमारा, थोड़ा सा मैं स्पेस बना लूँ, तो दिस इज़ कमिंग आउट टू बी 90। सेकेंड पोर्शन पर हम आ जाए, दैट इज़ 8 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 3। This will be 40 plus 18 minus 7 plus 15। फर्स्ट वाली वैल्यू का आ जाएगा 58, सेकेंड आ जाएगा 22, सो दिस विल बी 36। तो बीच वाले पोर्शन को हमने लिख दिया 36। थर्ड पर आ जाए, दिस इज 6 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 7, 6 5 ज़ा 30, 7 3 ज़ा 21, तो ये आ गया 9। ठीक है, अब हमने पूरे कैलकुलेशंस कर लिए हैं। जो ओवरफ्लोज हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर लें। ओवरफ्लो देखिए यहाँ पर तो 9 इंडिविजुअल है, तो 9 तो हम ऐसे लिखेंगे, 3 को हम यहाँ कैरी कर लेंगे, सो वी आर लेफ्ट विथ 6, 19 प्लस 3 इज़ 22। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ गया 2269। सेम वे यहाँ पर भी हम डिजिटल सम कैलकुलेट करके आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं, 2269। ठीक है, बिट बाय बिट हमने या डिजिट बाय डिजिट हमने कैलकुलेशन किया है। इट इज़ अप टू यू कि आप लेफ्ट टू राइट करना चाहते हैं या राइट टू लेफ्ट करना चाहते हैं। नाउ विल स्टार्ट विद द थर्ड।
थर्ड इज 99 इंटू 41 माइनस 65 इंटू 37। तो हमने लिखा 99, 41, बीच में माइनस लगा दीजिए, 65 एंड 37। लेफ़्ट टू राइट कर लें या राइट टू लेफ़्ट। सपोज हम यहाँ से राइट टू लेफ़्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाएगा 9 इंटू 4 माइनस 6 इंटू 3, सो दैट विल बी 36 माइनस 18, दैट इज 18। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्या आ गया 18। सेकेंड पर आ जाए 9 इंटू 1 प्लस 9 इंटू 4 क्रॉस क्रॉस किया, माइनस 6 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 3, तो हो जाएगा 9 प्लस 36 माइनस 42 प्लस 15। ठीक है, 36 प्लस 9 इज़ 45 एंड इसको हम या तो लिख दें 42 माइनस 15, ये हो जाएगा 3 माइनस 15 इज़ माइनस 12। माइनस 12 को हम इस पैटर्न में लिख सकते हैं। थर्ड पे आ जाए, दैट इज़ 9 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 7, 9 1 ज़ा 9 माइनस 35। सो हम देखिए अब यहाँ पर भी हमारा नेगेटिव आएगा, सॉरी, सो दिस इज़ गोइंग टू बी 26 माइनस। ओके, तो ये भी आया हमारा माइनस ना। हमने बेसिक वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लिए हैं। अब हम ओवरफ्लोज को अकोमोडेट करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो नेगेटिव वैल्यूज़ हुई हैं उनको हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले ओवरफ्लोज आइडेंटिफाई कर लें। ये वैल्यू यहाँ आएगा, तो यहाँ बचेगा -6, -12 -2, तो ये हो जाएगा -14 और ये आ गया 18। अब ये यहाँ पर 1 ओवरफ्लो है बट 1 विद अ नेगेटिव साइन, तो ये यहाँ आ जाएगा, सो दिस विल बी 17। सो फर्स्ट इंस्टेंस पर हमारा वैल्यू आ रहा है 17, 4 बार एंड 6 बार। अब हम क्या देख रहे हैं, वैल्यूज़ नेगेटिव हैं, तो डेफिनेटली हमें पॉजिटिव वैल्यूज़ चाहिए। पॉजिटिव के लिए हम यहाँ पर एकन्यूनेन पूर्वेण करेंगे और यहाँ पर जो है निखिलम करेंगे। नाउ ये जो नेगेटिव वैल्यूज़ का कन्वर्जन है इनटू पॉजिटिव के लिए, तो इसके लिए आप विनिकुलम एंड डी विनिकुलम के जो मेरे वीडियोस अपलोडेड हैं आप उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ये जो वीडियोस की मैं बात कर रही हूँ जो कि विनिकुलम एंड डी विनिकुलम के हैं, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक शेयर कर दूँगी, ताकि इस कैलकुलेशन या इस कन्वर्जन को समझने से पहले आप पहले वो वीडियोज़ को देख लें, सो दैट वी कैन कन्वर्ट द नेगेटिव वैल्यूज़ इनटू पॉजिटिव वैल्यूज़। तो हम यहाँ पर -1 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 16। यहाँ पर हमने किया 10 माइनस 4 इज़ 6, तो इसका मतलब हमारा ये वाला वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। नाउ दिस वैल्यू इज अगेन नेगेटिव, एकन्यूनेन पूर्वेण एंड निखिलम, सो दिस विल बी 16, दिस विल बी 5, दिस विल बी 4। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आया, 1654। ओके, तो व्हाट वी सी कि अगर हमारा नेगेटिव वैल्यूज़ आ रहे हैं तो देयर इज़ अ फिजिबिलिटी कि उन नेगेटिव वैल्यूज़ को हम पॉजिटिव में भी कर सकते हैं। एंड द बेनिफिट इज़ कि हम डिजिट बाय डिजिट हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। इनफैक्ट ये तो मैंने आपको पूरे डिटेल स्टेप्स लिख के बताए हैं, बट एक बार अगर आपको पैटर्न पता है कि पहले ये फिर ये, अगर आप मन में भी कर लें तो वो कैलकुलेशंस आप आराम से कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है। तो आज के डिस्कशन में हमने देखा कि ऊर्ध्वतिर्यक से हम मिक्स्ड ऑपरेशंस कैसे कर सकते हैं, और मिक्स्ड ऑपरेशंस में आज हमने सब्ट्रैक्शन के केसेस लिए हैं। सब्ट्रैक्शन में थोड़ी सी डिफिकल्टी ये हो सकती है कि दैट डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम हमारे वैल्यूज़ नेगेटिव आ सकते हैं। नेगेटिव आने के लिए आप डी विनिकुलम के रूल्स यूज़ कर सकते हैं, सूत्रास यूज़ कर सकते हैं, दैट इज एकन्यूनेन पूर्वेण एंड निखिलम नवतः शर्मम दशतः। तो आज के इस डिस्कशन में हमने ब्रॉडली 3 सूत्रास को यूज़ किया है, दैट इज फर्स्ट इज ऊर्ध्वतिर्यक जो कि डिजिट्स को मल्टीप्लाई करने के लिए, दूसरा एकन्यूनेन पूर्वेण दैट इज 1 लेस दैन द प्रीवियस वन, ठीक है, और तीसरा है निखिलम नवतः शर्मम दशतः दैट इज ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10।
ये जितने भी वीडियोस के मैं आपको या जितने भी सूत्रास के नाम बता रही हूँ, जो भी कैलकुलेशंस के नाम बता रही हूँ, इन सब की जो डिटेल्स हैं ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूँगी, उनके लिंक शेयर करूँगी, ताकि आज के डिस्कशन को समझने से पहले आप उन वीडियोज़ को देख लें, समझ लें, ताकि आपके लिए ये कैलकुलेशन आसान हो समझना। तो आज का हम वीडियो यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली शेयर करिए। कोई भी क्वेरीज हैं प्लीज़ लेट मी नो। और अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो यू कैन विजिट माई वेबसाइट, दैट इज़ www.vedicmathsjunction.in. Okay, thanks a lot. Keep on subscribing my video and sharing my videos. Thanks a lot.